दोस्तों, मेरा नाम शुभांगी है। यह मेरी पहली जुदाई की कहानी है। यह तब हुआ था जब मैं 19 साल की थी। उस वक्त मुझे पोर्न देखना बहुत पसंद था। पढ़ाई से ज्यादा ध्यान मेरा इसमें ही लगता था। उसके अलावा मुझे अपने कॉलेज का एक लड़का भी पसंद था। उसका नाम शुभ था और वह 21 साल का था। मैं उसके साथ खुलकर प्यार करना चाहती थी, घूमना चाहती थी और सेक्स भी करना चाहती थी, लेकिन वह मेरा सीनियर था तो मुझे उससे बात करने भी डर लगता था। अभी तो वह मेरा बंदा बन गया है और यह कैसे हुआ, उसी की कहानी टीन पुसी नीड सेक्स में आज आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी और वह लास्ट ईयर में था। मैं उसको पहचानती थी लेकिन वह मुझे नहीं, क्योंकि वह सीनियर था। वह काफी क्यूट और हैंडसम था, तो मैं भी किसी भी तरह से कम नहीं थी। क्लास में कई लड़के मुझे पसंद करते थे लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती थी। मुझे ट्रेडिशनल के साथ साथ शॉर्ट ड्रेस और सब कुछ शॉर्ट पहनना ही अच्छा लगता था। इन सब के अलावा मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। टीचर्स मेरी हमेशा तारीफ किया करते थे। मेरा जुदाई का मन भी होता था लेकिन शुभ मिलता ही नहीं था। ऐसे ही ऊहापोह की स्थिति में एग्जाम खत्म हुए और छुट्टियां हो गईं। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने इंस्टा पर शुभ को फॉलो किया था। बस वही देख देख कर अपनी आंखें और चूत सेंक लेती थी। इसके बाद तो मुझे पता था कि उसका कॉलेज खत्म हो जाएगा और वह कभी वापस नहीं आने वाला था। फिर भी सोचा कि इंस्टा पर उससे बात करने की कोशिश करूंगी। यह सोचकर मैं उस दिन चूत मसल कर सो गई। अगले दिन सुबह किचन में चाय पीने गई तो मम्मी ने कहा कि तेरी बुआ के लड़के आशीष की शादी है। मैं खुश हो गई और पूछा कब है, हम लोग कब जा रहे हैं, शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो मम्मी बोली, तुझे तो पता है बेटा की बुआ के साथ झगड़ा हो गया था तो तेरे पापा तो नहीं जाएंगे और वे नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तू अपने भाई से पूछ ले, अगर वह आएगा तो तुम दोनों चले जाना। यह सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। फिर मैं भाई से पूछने गई तो वह बोला मुझे शादी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब यह बोलकर उसने मना कर दिया, लेकिन मुझे तो हर हाल में जाना ही था, चाहे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। मैंने जिद करके सबको मना लिया कि मैं अकेली जा सकती हूँ। सबने हाँ कर दी। मैंने सुबह सुबह 2 बैग पैक किए, रेड कुर्ती और व्हाइट जीन्स पहनकर निकल गई। पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई। जब मैं ट्रेन से उतरी तो बुआ के घर तक जाने के लिए एक ऑटो में बैठ गई। आधे रास्ते में ही वह ऑटो खराब हो गई। अब करती भी क्या, बुआ का घर अभी दूर था और मेरे पास 2 बैग थे। मैं चलकर भी नहीं जा सकती थी। आधा घंटा हो गया लेकिन ऑटो ठीक नहीं हुआ तो मैं ऑटो से उतर गई और दूसरे ऑटो के आने का इंतजार करने लगी। उतने में ही सामने से एक लड़का बाइक लेकर आ रहा था। उसने सफेद शर्ट और नीली पैंट पहनी थी। एक पल के लिए मेरा ध्यान थोड़ा सा भटका और उसने एकदम से मेरे सामने आकर बाइक रोक दी। मैंने नजर घुमाई और मैं हैरान रह गई। वह तो शुभ था। मैं सोच में पड़ गई कि यह यहाँ क्या कर रहा है। वह कुछ बोल रहा था लेकिन मेरा पूरा ध्यान तो उसको देखने में लगा था। शुभ, हेलो मिस, रेड लाइट बीच रास्ते में, क्या ट्रेन रोकने के लिए खड़ी हो? मैं आपको रोकने के लिए। ऑटो वाला, अरे भाई, मेरा ऑटो खराब हो गया है और इनको पास में एक शादी है, वहाँ तक जाना है, लेकिन और कोई ऑटो आएगा नहीं अभी क्योंकि दोपहर हो गई है। क्या आप इनको वहाँ तक छोड़ देंगे? शुभ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी एक शादी में ही जा रहा हूँ। यह सुनते ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और बोल पड़ी, किसकी शादी में, कहाँ पर है? मैं भी तो शादी में ही जा रही हूँ। शुभ, धीरे मिस, अभी तक तो आप चुपचाप खड़ी थी। अचानक शादी की बात सुनकर इतना एक्साइटेड क्यों हो गई? मैं, अरे वहाँ मेरे बुआ के लड़के आशीष की भी शादी है ना, तो मुझे लगा आप भी वहीं जा रहे हो इसलिए। शुभ, अरे कौन आशीष मल्होत्रा? मैं, हाँ, उन्हीं की तो शादी है, वह मेरे भैया लगते हैं। शुभ, अरे तो वही तो मेरा दोस्त भी है, ऑटो वाला। वाह, रब ने बना दी जोड़ी। मैं, हाँ हाँ शुभ, क्या? हाँ हाँ चलो बैठो।
लेकिन 2 बैग भी है, कैसे ले जाऊंगी? शुभ, अरे मैं हूँ ना, ये एक बैग आगे रख लूंगा और दूसरा वाला तो कॉलेज बैग है, वह आप पीछे लटका लेना। ऑटो वाला, हाँ ये ठीक है, मैं ठीक है, जल्दी चलो मुझे गर्मी लग रही है। मैं शुभ के पीछे बाइक पर बैठ गई। थोड़ा आगे जाते ही एक कुत्ता अचानक रास्ते में आ गया तो शुभ ने जोर से ब्रेक लगाई और मैं सीधी उसकी पीठ से टकरा गई। मेरे बूब्स दब गए। बूब्स क्या दबे? मेरे अंदर से एक जोर की सांस निकल गई तो शुभ ने तुरंत पूछा, ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं थी लेकिन अभी ठीक हो गई हूँ। मुझे उससे वापस दूर होने में झिझक हो रही थी और मन भी नहीं था कि उसको मैं छोड़ूं। मैं बेशर्मों की तरह वैसे ही चिपक कर बैठी रही। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आपने मुझे पहचाना नहीं? शुभ, नहीं तो आप मेरे को पहचानती हो क्या? मैं, हाँ, बहुत पहले से रोज तो देखती थी ना। मेरे इतना बोलते ही उसने बाइक रोक दी और बोला, देखती थी मतलब? तो मैं झट से उतरी और बैग लेकर भागने लगी क्योंकि बुआ का घर आ ही गया था और मुझे उसको अपने पीछे लगाना था। इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं बताया, बस जाते जाते बोली, खाली पेट दिमाग नहीं चलता। यह कहकर मैं वहाँ से चली गई। बुआ के घर में घुसते ही मैंने अपने बैग एक तरफ डाल दिए और बुआ को देखकर चिल्लाई, बुआ मैं आ गई, जल्दी खाना परोसा जाए, बहुत भूख लगी है। बुआ, ओके शुभू, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। फिर मैं कपड़े लेकर फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। उधर अच्छे से नहाकर ब्रा पैंटी और सामान्य कपड़े जो घर पर पहनती हूँ, टी शर्ट और प्लाजो, उसे पहन लिया और बाहर आकर खाने बैठ गई। खाते खाते बुआ और दीदी से बात की। मजाक में दीदी से कहा, भैया का तो नंबर आ गया, इसके बाद आपका ही है, कोई लड़का देख लो, शादी में लगे हाथ आपकी भी शादी हो जाएगी। इस बात पर हम तीनों हंसने लगे। फिर खाना खाकर मैंने बुआ से कहा, बुआ मैं दीदी के कमरे में सो जाती हूँ थोड़ी देर, ट्रेवल करके थक गई हूँ, शाम को उठा देना, आप दोनों को मेहंदी लगा दूंगी और दीदी आप मुझे लगा देना। तब मैं सोने चली गई। शाम को दीदी उठाने आई। मैं, अरे दीदी क्या हुआ, सोने दो ना, अभी 5 मिनट ही तो हुए हैं सोए हुए। दीदी, अरे पागल, शाम के 6 बज रहे हैं, जल्दी उठ और तैयार हो जा, आज मेहंदी है। मैं एकदम से बोली, क्या सच में 6 बज गए, दिखाओ। दीदी ने फोन में दिखाया तो सच में 6 बज गए थे और मुझे पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही थी, मैं पूरी पसीने से भीग गई थी। मैं, दीदी रुको, बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी नहा कर आती हूँ और झट से रेडी हो जाती हूँ। दीदी, अभी क्या नहाना, ऐसे ही तैयार हो जा न। मैं, नहीं, ये पसीना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज दीदी। ठीक है, जल्दी जा। मैं जल्दी से उठी, कपड़े लिए और भागकर सीधी बाथरूम में घुस गई। तौलिया रस्सी पर लटकाया और दरवाजा बंद करके जल्दी से कपड़े उतारने लगी। सब कपड़े उतार दिए और बाथरूम की लाइट चालू की तो बवाल हो गया। मैं चिल्लाई, आ छिपकली, सॉरी शुभ, मेरे तो होश उड़ गए। वह मेरे सामने पूरा नंगा खड़ा था और उसने अपने लंड को पकड़ कर रखा था। इतना ही देख पाई मैं और एकदम फ्रीज हो गई। लेकिन उसको तो कुछ बोलना चाहिए न, या फिर दरवाजा बंद करके करना चाहिए। कुछ करे तो क्या करे, ऊपर से उसने लाइट भी बंद करके रखी थी, तो मेरी क्या गलती। वह थोड़ा मेरी और बढ़ा तो मैं तुरंत बोल उठी घबराहट में। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तुमको 3 साल से जानती हूँ, तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसी में मैं भी पढ़ती हूँ। और तुम बहुत अच्छे हो और हॉट भी हो, हाँ और क्यूट भी, मुझे तुम बहुत पसंद हो।
और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। मैं चुप ही नहीं हो रही थी। तो उसने झट से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे चुप करा दिया। फिर वह मेरे पास को आ गया। उसका लंड पूरा टाइट था। वह शायद मुझे देखकर अपना हिला रहा हो, यह पता नहीं। वह जैसे ही मेरे पास आया तो उसका लंड मेरी चूत से टकराने लगा। ओ माँ, मेरी तो बस जान निकलनी बाकी रह गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वह भी निकल ही जाएगी। अगर ये अभी का अभी मुझे चोट दे। उतने में वह मेरे कान के पास आकर बोला, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। मैंने आशीष से सब पूछ लिया था और जैसे ही तुम बाइक पर बैठी थी ना, अपने बूट्स लगाकर, मैं तभी समझ गया था कि इतनी प्यारी लड़की ऐसा करे तो समझ में आ ही जाता है कि वह प्यार करती है। और एक्चुअली मुझे भी तुम पसंद आने लगी हो। आई लव यू शुभांगी। मैं आई लव यू टू शुभ। मैं उससे जोर से चिपक गई और उसका लंड मेरे दोनों पैरों के बीच की जगह और चूत के नीचे घुस गया। मेरे 32 इंच के बूब्स उसके सीने से चिपक गए थे। मैंने इतना कसके उसको गले लगाया था। मेरा तो उसे छोड़ने का मन तो नहीं हो रहा था। मेरा तो अभी के अभी ही उससे चुदने का मन जोर जोर से हो रहा था। फिर उसने धीरे धीरे कमर हिलाना शुरू की तो मैं भी मदहोश होने लगी और अपने पैर खोलने लगी। उसकी वजह से अब मेरी चूत का छेद भी खुलता जा रहा था। अभी तो मैंने लौड़े के मजे लेना शुरू ही किया था कि बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। हम दोनों घबरा गए और अलग हो गए। मैंने तुरंत आवाज दी, कौन? तो दीदी बोली, चल जल्दी आ। मैं हाँ बस आई। अब मैंने शुभ से कहा, बेबी यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, अभी जाओ, बाद में हम कुछ प्लान करते हैं। शुभ ओके सोना, मुझे कपड़े पहना दो ना। तो मैंने उसको कपड़े पहनाए। कपड़े पहनते पहनते ही उसने मेरी गांड पर, बूब्स पर, चूत पर हथेली घुमाई। मैं भी काबू से बाहर थी तो उसकी बॉडी को मस्त छू रही थी और आखिर में तो मैंने उसके लंड को जोर जोर से हिलाकर छोड़ा और जल्दी से पैंट पहनाकर बाहर भेज दिया। जब मैं उसका लंड हिला रही थी तो हाय, उसके चेहरे के भाव देखने लायक थे। मैं तो उसकी मर्दानगी पर फिदा हो गई थी। जब वह मेरी बॉडी पर हाथ घुमा रहा था न तो उम्हेहा, बस ऐसा लग रहा था कि अब जल्दी से उससे चुद जाऊं। मेरे दिल में यही तड़प थी, लेकिन उस समय तो जल्दी मच रही थी। तो मैं फटाफट नहाई और कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकल आई। रात हुई, सब मेहंदी में जमा हुए और मैंने भी सबको मेहंदी लगाई। मैं काफी थक गई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि शुभ मुझे ऐसे ही चोद चोद कर थका दे। वह भी सबके साथ बैठकर बात कर रहा था। हमारी नजरें जब भी मिल रही थी तो हम स्माइल कर दिया कर रहे थे। हमारी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। मुझे भी दीदी ने मेहंदी लगा दी। सभी ने मेहंदी की रस्म खूब एंजॉय की। रात बहुत हो गई थी और अब सोने का टाइम था। बहुत रिश्तेदार आए थे तो सबके सोने के लिए गद्दे लग चुके थे। मैं शुभ को ढूंढ रही थी, लेकिन वह मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था। शायद वह आशीष भैया के साथ बाहर गप लड़ा रहा होगा। शादी का माहौल है तो यह सब सामान्य सी बात है। मुझे भी नीचे सोने का मन हुआ तो मैंने दीदी की मदद की और अपने कपड़े चेंज किए।
मैंने ऊपर टी शर्ट और नीचे शॉर्ट पहन लिया। दीदी ने मुझे कंबल ओढ़ा दिया और मेरा पूरा मुंह ढककर नीचे ही लेटा दिया। मैं अब सोने लगी। कुछ देर बाद मुझे थोड़ी हलचल महसूस हुई कि कोई मेरे बगल में आकर लेटा, क्योंकि जब मैं लेट रही थी तब कहीं जगह नहीं थी। जहां मैं लेटी थी वहां मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा दूर एक अंकल सो रहे थे। तो मैंने यह सोचा था कि अंकल और मेरे बीच में जो भी सोए उसको जगह मिल जाए। अब जगह देखकर कोई यहाँ सोने के लिए आ गया था। थोड़ा वक्त गुजरा तो मुझे फिर हलचल महसूस हुई। मुझे गुस्सा आया कि एक तो सुबह शादी है और मुझे सोने भी नहीं दे रहा है। मैंने कंबल हटा कर देखा तो शुभ अपनी आंखें बंद करके कंबल के अंदर जहां लंड होता है उसकी वह जगह हिल रही थी। मैं समझ गई कि वह क्या कर रहा है। यह तो सोने पर सुहागा हो गया था। हॉल में अंधेरा था, बस हल्की लाइट ही जल रही थी। मैंने धीरे से अपना मुंह उसके कान के पास लेकर गई और बोली, बेबी। शुभ ने डरकर तुरंत आंखें खोली और मुझे देखकर खुश हो गया। अरे तुमने तो डरा ही दिया यार। मैं, अच्छा तो मेरे होते हुए ऐसा काम करते ही क्यों हो? शुभ, अरे यार मुझे आदत हो गई है रोज रात को हिलाने की। क्या तुम ठीक कर दोगी प्लीज सोना? मैं, हाँ बिल्कुल, आज से हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बेबी को। मुझे चोद कर निकाल लेना आज से। टीन पुसी नीड सेक्स। शुभ, तो अभी चलो फिर करते हैं। मैं, अरे यहाँ कैसे? सब हैं। लाओ आज मैं हिला देती हूँ। मैंने तुरंत अपना हाथ निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर याद आया कि अरे मैंने तो मेहंदी लगाई है। मैं अब क्या करें, हाथ में तो मेहंदी लगी है। शुभ, मुझे कुछ नहीं पता, अब वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर मैं सोचने लगी कि हिलाने का बोल दिया तो है और पहली बार है, नहीं कर पाऊंगी तो खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। और शुभ ने भी पहली बार कुछ मांगा है। तो मैं पूर्ण याद करने लगी और तुरंत दिमाग में आया कि हाथ नहीं है तो क्या, मुंह तो है, चूत भी तो है, लेकिन वह सब यहाँ कैसे? मैं बेबी हो जाएगा लेकिन यहाँ सब सोए हैं। यहाँ संभव नहीं है। कोई और जगह है क्या? शुभ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ छत है ना। मैं, हाँ चलो चलो जल्दी उठो। मैं धीरे से उठी और दबे पांव सबसे नजरें चुराकर उसको छत पर ले भागी। उसके बाद तो मजे ही मजे लिए। वो सब टीन पुसी नीड सेक्स कहानी के अगले भाग में। आपको यह भाग अच्छा लगा या नहीं? प्लीज मैसेज जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें।